आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में कालसर्प योग होता है और यदि होता है तो यह किन कारणों से बनता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का एकीकरण या यूँ कहें कि जब कुछ ग्रहों की स्थिति किसी स्थान पर एक साथ होती है तो उस स्थिति को योग कहा जाता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन योगों का बड़ा महत्व है। जन्म कुंडली में जब सभी ग्रह राहु और केतु के एक ही बाजू में स्थित हों तो इसी ग्रह स्थिति को कालसर्प योग कहा जाता है। जैसे कि सूर्य के दोनों ओर ग्रह रहने पर वैली, वशी और उभयाचारी योग बनते हैं। चंद्रमा के दोनों ओर ग्रह होने पर अनफा, सुनफा, दुर्धरा और केम ध्रुव योग बनते हैं। शनि के साथ यदि चंद्रमा हो तो विष योग बनता है। चंद्रमा या गुरु के साथ राहु होने पर चांडाल योग बनता है। इसी प्रकार से राहु केतु के बाईं या दाईं ओर जब सभी ग्रह विराजमान हो जाते हैं तो उसे हम कालसर्प योग कहते हैं। वास्तव में राहु केतु छाया ग्रह हैं, इनकी अपनी कोई दृष्टि नहीं होती। राहु का जन्म नक्षत्र भरणी और केतु का जन्म नक्षत्र अश्लेषा होता है। राहु के जन्म नक्षत्र भरणी के देवता काल हैं, उसी प्रकार केतु के जन्म नक्षत्र अश्लेषा के देवता सर्प हैं। राहु केतु के जो फलित हमें प्राप्त होते हैं उनकी राहु केतु के जन्म नक्षत्रों के देवताओं के नामों को जोड़कर कालसर्प योग कहा जाता है। राहु केतु द्वारा हमें पिछले कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। राहु के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति सर्प से डरते हैं। उन लोगों को अधिकांशतः सपने में सर्प ही दिखलाई देता है। जिन व्यक्तियों की जन्म पत्रिका में कालसर्प योग होता है ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अधिक संघर्ष करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के भाग्य उदय में रुकावटें भी आती रहती हैं। बहुत ही देर से इनको यश मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक रूप से व्यक्ति हमेशा परेशान ही रहता है। कालसर्प योग वाले व्यक्ति के भाग्य को राहु केतु लगभग अवरुद्ध ही करते रहते हैं। इस कारण व्यक्ति की उन्नति नहीं हो पाती, उसे कामकाज भी नहीं मिलता और यदि कामकाज मिल भी जाए तो उसमें उसे बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उसे अपने जीवनचर्या को चलाना बड़ा कठिन हो जाता है। विवाह में भी बाधाएं आती हैं। यदि विवाह हो भी जाए तो संतान सुख में बाधा आती है। वैवाहिक जीवन को भी अधिक सुखमय नहीं कहा जा सकता। ऐसा व्यक्ति कर्ज के बोझ से हमेशा दबा रहता है। जाने अनजाने किए गए कर्मों के कारण दुर्भाग्य का जन्म होता है, जिसको हम सामान्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला, संतान अवरोध के रूप में प्रकट होना। दूसरा, योग्य पत्नी या पति का ना मिल पाना। तीसरा, परिश्रम करने के बाद भी धन की प्राप्ति ना हो पाना। चौथा, शारीरिक व मानसिक दुर्बलता के कारण निराशा की भावना का जागृत होना। दुर्भाग्य के ये चारों लक्षण कालसर्प योग वाले व्यक्ति में स्पष्ट रूप से दिखलाई देते हैं। कालसर्प योग से परेशान व्यक्ति पहले अपने इन कष्टों से छुटकारा पाने के लिए भौतिक साधनों का सहारा लेता है। डॉक्टरों के पास जाता है, वैद्य के पास जाता है। धन प्राप्ति के लिए भी अनेक प्रकार के साधन अपनाता है, परंतु जब कहीं भी सफलता नहीं मिलती, जब उसका ध्यान अपने ग्रह नक्षत्रों की ओर जाता है तब वह अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण किसी ज्योतिषी के पास जाकर के करवाता है और तब उसे पता चलता है कि जन्म पत्रिका में तो उसके कालसर्प योग बना हुआ है, जिसके कारण जीवन में संघर्ष ही संघर्ष चल रहा है। जब रोग की चिकित्सा दवाइयों से नहीं हो पाती तो कर्मज रोग, कर्मज व्याधि को मानना ही पड़ता है। योग रत्नाकर का कथन है, ना समम याति यो व्याधि गेया कर्मजो बुधा पुण्यश्च भेषजे शांतस्ते गेया कर्म जो दोषजा। कोई माने या ना माने, कालसर्प योग अस्तित्व में है और यह स्वयं में प्रमाणित है। इसको और अधिक प्रमाणित करने की आवश्यकता भी नहीं है। वारामिहिर ने भी अपनी संहिता
जातव नव संयोग में इस काल सर्प योग का उल्लेख भी किया है। काल सर्प योग सामान्य व्यक्ति से कुछ अलग होता है। इसके अलावा जहां इस योग के सकारात्मक फल भी प्राप्त होते हैं तो साथ ही साथ कुछ नकारात्मक फल भी मिलते हैं। यह निर्भर करता है कि कुंडली में राहु केतु कहाँ कहाँ विराजमान हैं। यदि चौथे, 8वें और 12वें भाव में राहु हो तो काल सर्प योग अधिक कष्टकारी हो जाता है। काल सर्प योग कितने प्रकार का होता है और उसके क्या क्या फल प्राप्त होते हैं, इसको हम अपनी अगली वीडियो में आपको बतलाएंगे। इसलिए हमारी आने वाली वीडियो को अवश्य ही देखते रहें। और यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने अन्य मित्रों के साथ अवश्य ही शेयर करें।